हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये चैप्टर से पहले हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो बनाया गया मैटर को फिजिकली क्लासीफाई करके बनाया गया था। सेकेंड चैप्टर जो बनाया गया है मैटर को केमिकली क्लासीफाइड किया गया है। तो मैटर को केमिकली क्लासीफाइड किया गया है वो दो टाइप में। फर्स्ट चैप्टर में फिजिकली क्लासीफाइड करके मैटर को तीन टाइप में बांटा गया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसमें प्योर सब्सटेंस हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज किया गया है केमिकली मैटर को। अब यहाँ पे मैटर को हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, नो डाउट। क्यों? क्योंकि जो जो कंपोनेंट से सब्सटेंस बनता है, जो कंपोनेंट से सब्सटेंस बनता है वही मैटर कहलाता है। तो दैट मीन्स मैटर और सब्सटेंस में ज़्यादा डिफरेंस, एक ही वर्ड एक ही सेंस आप ले सकते हैं। जो मैटर है वो सब्सटेंस है या फिर जो सब्सटेंस है वो मैटर है। तो यानी केमिकली क्लासीफाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। पहले डिटेल्स देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस आप नाम से ही पता कर रहे हैं, पता चल रहा होगा आपको कि प्योर है। दैट मीन्स कोई अदर सब्सटेंस उसमें नहीं मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर सब्सटेंस है तो सिर्फ वाटर में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते ये आयरन का मेटल है, मान लेते आयरन रॉड है ये, तो इसमें आयरन का ही एटम है, सब्सटेंस है, तो इसलिए प्योर है ये। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट प्योर होगा। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए ये सभी प्योर होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, इट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो वो जो है सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होगा। तो अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो टाइप में, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम डिटेल समझेंगे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट क्या है आप सभी जानते हो, इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। आप समझते हैं, अगर ये आयरन नेल है तो ये एलिमेंट है, आयरन नेल आप जानते हो। तो ये आयरन नेल है तो आयरन नेल में सिर्फ आयरन का ही एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए कहेंगे कि ये आयरन जो सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस जो आयरन सब्सटेंस है ये एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम मीन्स आयरन एटम से ही सिर्फ बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अगर मोहन है तो सिर्फ मोहन के अंदर मोहन का ही एटम प्रेजेंट है, ना कि सोहन का एटम प्रेजेंट है। तो इसीलिए आप प्योर हैं। और अगर सिर्फ मोहन के एटम से बने हुए हैं तो आप मोहन एलिमेंट हैं। तो वो एक चीज़ है, एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, याद रखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम एलिमेंट है, एल्युमिनियम में सिर्फ एल्युमिनियम का एटम प्रेजेंट है, इसलिए एल्युमिनियम को एलिमेंट बोल सकते हैं। और अगर ये सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस है तो इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस में ट्रीट करेंगे। तो आपको एलिमेंट समझ में आया। अब हम कंपाउंड समझते हैं। कंपाउंड में एलिमेंट जो है, एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइंड होकर के जो सब्सटेंस बनेगा वो कंपाउंड होगा। लेकिन ध्यान रहिए केमिकली कंबाइंड होता है। और एक और चीज़, बाय फिश रेशियो में कंबाइंड होता है। दो बात याद रखेंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल करके जो सब्सटेंस बनेगा कंपाउंड होगा, बट दो कंडीशन हैं, फिक्स रेशियो में और केमिकली कंबाइंड होगा। ठीक है, ये दो बात याद रखना है। अब हम एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया है तो एलिमेंट को देखते हैं। एलिमेंट को फर्दर तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। इसको समझते हैं। मेटल जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, केटाइन फॉर्म करता है, तो वो मेटल होगा। इसका बिहेवियर हमेशा याद रखें, मेटल का बिहेवियर लूज करने का इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन गेन करने का बिहेवियर। अब जो बीच में बच गया मेटलॉइड, जो दोनों का बिहेवियर रखता हो, मेटल का भी नॉन मेटल का भी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, आयरन मेटल है, सोडियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है। ये सभी इसलिए मेटल है कि ये सभी का जो बिहेवियर होता है, नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है, इसलिए ये मेटल है। और आप देखिए ये नॉन मेटल का एग्जाम्पल जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं।
तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा ये सभी नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन फॉर्म करते हैं। अब ये दोनों का बिहेवियर रखने वाला यानी जो मेटोलाइट उसको बोलते हैं, वो एलिमेंट को बोलते हैं जो बोथ प्रॉपर्टी शो करे मेटल और नॉन मेटल का। तो ये बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब हम कंपाउंड को एग्जांपल से समझते हैं। आपको मैंने बताया दो या दो से एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो में, जैसे वाटर हो गया, NaCl हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सभी कंपाउंड है जो कि देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट है, इसमें कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं बट फिक्स्ड रेशियो में। अब मिक्सचर देखते हैं। इसमें इतना ही डिफरेंस है कि केमिकली कंबाइंड ये नहीं होता और ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट तो मिलते हैं बट इसमें फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, फिक्स्ड केमिकली कंबाइंड नहीं होता। एक और मेथड से समझ सकते हैं, मिक्सचर कंपाउंड से मिलकर मिक्सचर बनता है। तो मैं एक ट्रिक बना सकता हूँ कि एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के एलिमेंट और एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड और कंपाउंड से मिलकर के कंपाउंड, कंपाउंड से मिलकर के मिक्सचर। इस तरह से आप सीरीज एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से मिलकर के मिक्सचर, यानी बहुत सारे कंपाउंड मिलकर मिक्सचर। कैसे? वाटर और चीनी, वाटर एक अलग कंपाउंड है, शुगर एक अलग कंपाउंड है, दोनों को मिक्स करते हैं तो शरबत बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है जो कि मिक्सचर है। तो अब ये समझ में आना चाहिए मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस। एक होता है मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट होता है मिक्सचर, यानी पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनका मिक्सचर का जो कंपोजिशन आता है पूरी तरह से घुला हुआ रहता है, तो होमोजेनियस। और कोई कोई मिक्सचर होता है जो पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, मिक्स नहीं हो पाता, हेट्रोजेनियस। जैसे शुगर सॉल्यूशन पूरी तरह से मिल जाते हैं शुगर और वाटर, तो होमोजेनियस। और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जैसे सैंड और सॉइल हो गया, या सैंड, या जैसे मक्का और गेहूं को मिलाइएगा, या चना दाल या मसूर दाल को मिलाइएगा, तो ये सभी मिक्स पूरी तरह से नहीं होते हैं। आपको दिख जाता है कि वो मक्का का दाल है, सॉरी चना दाल है, वो मसूर दाल है। तो जो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, जिसका मिक्सचर जो है पूरी तरह से कंपोजिशन उसका नहीं घुल पाता है, मिल पाता है, तो हेट्रोजेनियस। और जिसका मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होते हैं, मिक्स हो पाते हैं, तो होमोजेनियस होगा। तो वो एक चीज़ है। फिर होमोजेनियस में सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हेट्रोजेनियस में कोलाइडल और सस्पेंशन पढ़ेंगे। तो ये सभी पढ़ने के बाद तब लास्ट टॉपिक बचता है सेपरेशन मेथड मिक्सचर का। मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे, जैसे सॉलिड और लिक्विड मिक्स है, जैसे सॉलिड और लिक्विड, जैसे ऑयल में आयरन मेटल मिक्स है, या जैसे फिर लिक्विड में ही मिक्स है, जैसे कि केरोसिन ऑयल और वाटर मिक्स रहता है, तो कैसे सेपरेट करेंगे। तो मिक्सचर का सेपरेशन मेथड फिर डिटेल्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस तरह से मैं इस सीरीज स्टार्ट करूँगा, एक एक टॉपिक का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच।